हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है एआईसी नर्सिंग ऑफिसर सोलर पेपर 2019 का शिफ्ट सेकंड का। इसका पहला क्वेश्चन है स्कल्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड डिस्क्राइब। इसका क्या मतलब है, ठीक है, दोनों मेथड का। फर्स्ट है मेथड ऑफ द डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, सेकंड है डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, थर्ड है वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस, फोर्थ है वे टू मॉनिटर फिटल हार्ट रेट। तो देखिए स्कल्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड क्या डिस्क्राइब करती हैं, मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा की डिलीवरी किसमें प्लेसेंटा को डिटैच करते हैं, उसकी दो मेथड हैं, एक होता है स्कल्स मेथड, एक होता है मैथ्यू डंकन मेथड। तो ये इससे रिलेटेड किसे, मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ए है। देखिए प्लेसेंटा की डिलीवरी कौन सी स्टेज में होती है, देखिए फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, लेबर की फर्स्ट स्टेज सर्वाइकल स्टेज है, जिसके अंदर क्या होता है 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन होता है, ठीक है। ये कब से कब तक मतलब स्टार्ट होती है, ये ट्रू लेबर पेन से लेके कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक होती है। वो कौन सी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लेके बर्थ ऑफ द बेबी तक होती है, ठीक है। और थर्ड जो स्टेज होती है बर्थ ऑफ द बेबी से लेके प्लेसेंटल डिलीवरी तक होती है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटल डिलीवरी वो थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर में होती है। अगर प्लेसेंटा मान लीजिए रिटेंड है तो इसे टू ये जो टेक्निक्स हैं इनके थ्रू उसको डिटैच किया जाता है, ठीक है। मैथ्यू डंकन जो होता है मेथड, इसके अंदर क्या होता है, उससे मार्जिन से प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होता है, जबकि स्कल्स मेथड है इसके अंदर सेंटर से प्लेसेंटा की क्या होता है, डिटैचमेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ए। आगे देखिए ये वे टू द मॉनिटर द फिटल हार्ट रेट, नहीं फिटल हार्ट रेट का इनसे कोई मतलब नहीं। प्रेजेंटिंग वे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस, ये भी नहीं है। डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ये भी नहीं है। आंसर इज ए। देखिए इसका मतलब देखिए स्कल्स मेथड क्या है, सेपरेशन बिगिंग इन द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के सेंटर से होता है, ठीक है। द फिटल सरफेस, मतलब फिटल सरफेस है वो अपीयर होती है पहले, एंड दिस पार्ट डिसेंड फर्स्ट, मतलब फिटल सरफेस है पहले डिसेंड होती है, ठीक है, विथ द रिमाइंडर फॉलोइंग, उसके बाद में जो रिमेनिंग जो प्लेसेंटा वो। मैथ्यू डंकन में क्या होता है, सेपरेशन मेथड इन्वॉल्व द डिटैचमेंट ऑफ द लीडिंग एज ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब मार्जिन से होता है, एंड एंटायर ऑर्गन स्लिप डाउन एंड आउट ऑफ द यूट्रस साइड वे, ठीक है। तो ये है मार्जिन, मैथ्यू डंकन है मार्जिनल है। देखिए इसके अंदर दिखाए इमेज में ये है स्कल्स वाला है जो सेंटर से इसका डिटैचमेंट हुआ है, ठीक है, जबकि मार्जिन से हुआ है मैथ्यू डंकन में हुआ है, तो ये मार्जिनल है, मैथ्यू डंकन सेपरेशन है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है ब्लीडिंग इन द फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इंडिकेट, किसको इंडिकेट करती है। देखिए ब्लीडिंग हो रही है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है, 12 वीक तक का ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है, वो क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर कौन सा है, वो है 12 से लेकर 28 वीक तक होता है। जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से लेकर 42 वीक तक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। आफ्टर 42 वीक क्या होता है, पोस्ट ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए फर्स्ट ट्रम में अगर नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कोई यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पेन है, ठीक है, नो पेन है, नो ये है, नो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स का कोई डायलेशन नहीं है, तो ये किसको इंडिकेट करता है। देखिए इनएविटेबल अबॉर्शन है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, या फिर मिस्ड अबॉर्शन है, या फिर कंप्लीट अबॉर्शन है। तो देखिए आंसर है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मतलब है कि इसके अंदर क्या हो गया, अबॉर्शन शुरू हो गया है लेकिन उस कंडीशन तक नहीं पहुंचा है जहाँ तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं। तो आंसर इज बी है, ठीक है। इसमें क्या प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, पेशेंट को रेस्ट देने को बोलेंगे और उसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। यह है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। देखिए इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी की वो अबॉर्शन जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, वही क्या है, इनएविटेबल अबॉर्शन है, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, मतलब बच्चा है वो अभी तक यूट्रस में ही है, ठीक है, वो है मिस्ड अबॉर्शन, बच्चे की डेथ है वो अंदर ही हो जाती है, ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन में।
कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो कंसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट हो चुका है, वो कंप्लीट अबॉर्शन है, ठीक है। एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो कंसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली मतलब एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाता है, उसके अंदर क्या ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, पेन वगैरह देखने को मिलता है, वो सारे वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये वाला हो गया एक। तो इसका आंसर है थ्रेटन्ड अबॉर्शन है। देखिए अबॉर्शन हमेशा लेस देन 20 वीक से पहले अगर लेबर हो रहा है, मतलब शुरू हो गया है, ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अबॉर्शन कहलाएगा। और वो कब तक होता है, लेस देन 20 वीक तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंशनल टॉर्ट। एन इंटेंशनल टॉर्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? असॉल्ट है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, नेग्लिजेंस है, या फिर डिफेमेशन है। एन इंटेंशनल मतलब जानबूझ के नहीं किया, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के करते हैं वो वाला, ठीक है। एन इंटेंशनल होता है मतलब जानबूझ के नहीं किया है, वो मतलब अपने आप हो गया है, मतलब गलती से एक तरह से, ठीक है। तो एन इंटेंशनल है। तो असॉल्ट नहीं, असॉल्ट का मतलब होता है मतलब विदाउट परमिशन के पेशेंट को थ्रेट पहुंचाना, ठीक है। इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी है। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी को मतलब ब्लैकमेलिंग करना, ठीक है, एक तरह से उसको बदनाम करना। ये दो टाइप का होता है डिफेमेशन, एक होता है सलेंडर होता है और एक होता है ये लाइबल होता है। तो सलेंडर होता है जैसे किसी का बोल करके किसी के बारे में, ये वाला होता है, ठीक है। और एक होता है लाइबल होता है, लाइबल का मतलब होता है किसी रिटर्न के थ्रू, जैसे रिटर्न बोला जाता है कि रिटर्न में उसको मतलब भाई उसको डिफेम किया जा रहा है। और एक होता है सलेंडर मतलब उसको बारे में बोल के, ठीक है। तो नेग्लिजेंस है, इसका आंसर है नेग्लिजेंसी, मतलब अनइंटेंशनल हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा नेग्लिजेंसी, आंसर इज सी। फोर्थ क्वेश्चन है द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? फर्स्ट है एक्स लिंक्ड डिजीज है, सेकंड है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, थर्ड है ऑटोसोमल रिसेसिव है, या फिर नॉन मेंडेलियन है। तो आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल पासेज ऑफ द फीसेस बाय ए चाइल्ड इन ए इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस आफ्टर द एज व्हेन बावल कंट्रोल इज नॉर्मली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड। नाइटमेरेस है, नाइट स्वेट्स है, या फिर एन्यूरेसिस है, एनकोप्रेसिस है। इसका मतलब है मतलब देखिए जो इंटेंशनली पासेज कर रहा है फीसेस को इनवॉलेंट्रली, ठीक है, और वो भी रिपीटेड कर रहा है बच्चा, वो इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे मतलब जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे कर रहा है। आफ्टर द एज व्हेन द बाउल कंट्रोल मतलब वहाँ उस एज तक कर रहा है जहाँ पर बाउल कंट्रोल है वो आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एनकोप्रेसिस बोलते हैं, ठीक है। आंसर इज डी, ठीक है। एन्यूरेसिस का मतलब होता है जब बच्चा 5 ईयर के बाद में भी अगर बेड वेटिंग कर रहा है, मतलब जो टॉयलेट कर रहा है अभी भी बिस्तर में, तो वो है एन्यूरेसिस। तो आंसर इज डी, ये है एनकोप्रेसिस। बच्चा फीसेस पास आउट कर रहा है, ठीक है, इनवॉलेंट्री इंटेंशनली कर रहा है और इनवॉलेंट्री कर रहा है और इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे कर रहा है आफ्टर द बाउल कंट्रोल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन इज ए साइन ऑफ। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन किसका साइन है? नर्व इंजरी का है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है, या फिर आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज का है। तो इसका आंसर है आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज का है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन इज ए साइन ऑफ आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज है, आर्टीरियल है ओक्लूसिव डिजीज है, ठीक है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन किसका साइन है? आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज है, आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन बेसलाइन डाटा इज कॉल्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड है, टाइम लैप्स असेसमेंट है, इमरजेंसी असेसमेंट है, इनिशियल है। आंसर इज टाइम लैप्स असेसमेंट है, ठीक है। कौन सा आंसर इसका? डी, बी। ये टाइम लैप्स असेसमेंट मतलब एक टाइप असेसमेंट का एक टाइप है, ये सारे असेसमेंट के टाइप हैं जो कम देखिए डन टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू प्रीवियसली मतलब क्लाइंट के करंट स्टेटस को जो शुरू में उसका बेसलाइन डाटा लिया था उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो वह टाइम लैप्स मतलब उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। तो यह टाइम लैप्स असेसमेंट है। इमरजेंसी जो इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। इनिशियल
असेसमेंट होगा जो सबसे पहले इनिशियल किया जाता है। प्रॉब्लम फोकस का मतलब होता है पेशेंट की मेनली प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ द DALY डेली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इज। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है, सेकंड है डिजीज एडेप्टेड लाइफ ईयर है, थर्ड है डिसेबिलिटी एडेप्टेड लाइफ ईयर है, डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर है। तो इसका आंसर है फर्स्ट डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है। आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है द एडम्स एप्पल इज फॉर्मड बाय। एडम्स एप्पल किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, हाइड बोन, एपिग्लोटिस। आंसर इज थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज क्या करता है? एडम्स एप्पल बनाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। कौन सा फंक्शन नहीं है? कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। देखिए ये फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट है, तो आंसर इसका क्या जाएगा? आंसर इज ए, यही है इसका आंसर, ये काम नहीं करता, ठीक है। फॉर्म्स ए स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर द हार्ट वाल्व। थर्ड है प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वाल, एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ द इंसर्शन फॉर कार्डियक मसल्स। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन द बॉडी लेंथ देन एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर इज 10%, 75% है, 50% है, 20%। आंसर है इसका सी, 50%। पुअर स्किन टर्गर इन नियोनेट एंड इन्फेंट इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? डिहाइड्रेशन को, हाइपोग्लाइसीमिया को, हाइपोकैल्सीमिया को या फिर हाइपरटोनिया को। तो स्किन टर्गर डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, आंसर इज ए, ठीक है, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। विच ऑफ द बिलो इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एच जोन ऑफ द सेक्रोमियर। फर्स्ट है इट इज डिवॉइड ऑफ थिक और थिन फिलामेंट्स। सेकेंड है इट कंटेन्स थिक एंड थिन फिलामेंट लाइंग साइड बाई साइड। इट कंटेन थिन फिलामेंट ओनली, इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली। आंसर इज डी, इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। फर्स्ट है सप्रेशन है, सिंबोलाइजेशन है, सब्लिमेशन है या फिर सब्स्टिट्यूशन है। देखिए तो आंसर इज सप्रेशन है, मतलब वॉलेंट्रीली है, मतलब कॉन्शियसली है। अनएक्सेप्टेड जो थॉट और फीलिंग्स है उनको क्या करता है? फ्रॉम कॉन्शियस से अवेयरनेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये है सप्रेशन। एक होता है रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है अपने आप, वो अनकॉन्शियसली होता है। रिप्रेशन वो होती है, ये क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप है सप्रेशन। सब्लिमेशन भी एक वो है, ठीक है। और क्या है? सब्स्टिट्यूशन होता है एक, ठीक है। तो ये क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए सप्रेशन में होता है मतलब जानबूझ के करता है, ठीक है, मतलब वॉलेंटरली किसी घटना को मतलब वॉलेंटरली जानबूझ के भूलना चाहता है, वो है सप्रेशन कॉन्शियसली। और जबकि अनकॉन्शियसली होता है वो होता है रिप्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम इन द वॉल ऑफ एयरवे इज कॉल्ड एज। सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन पूछा है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकंड है इंक्रीज सिक्रेशन है, थर्ड है ब्रोंको डायलेशन है, फोर्थ है इंक्रीज्ड गैस एक्सचेंज है। तो इसका आंसर है ब्रोंको डायलेशन है, ठीक है, सी। आंसर इज सी। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। फिलोसॉफी है, पैराडिगम है, थ्योरी है या फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। आंसर इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, डी है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनीज रेस्पॉन्ड बाई। सीक्रेटिंग रेनिन है, सीक्रेटिंग रेनिन हो गया, इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट हो गया, प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन हो गया, स्लोविंग द रिलीज ऑफ अटेंशन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या है? व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रेस्पॉन्ड करती है, क्या करती है? सीक्रेट करती है रेनिन को। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बॉडी का तो ये क्या करती है? सीक्रेट करने लग जाती है किडनी रेनिन को। अगला क्वेश्चन है एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज। बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है,
फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, आंसर इज बाइपोलर डिसऑर्डर है। अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या आते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं, आंसर इज ए। तो गाइज ये क्वेश्चन पेपर था। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी ज़रूर करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स गाइज।